ईमानदारी का इनाम। यह कहानी एक छोटे से कच्चे मकान में एक 15 साल का लड़का रवि अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता बेहद ईमानदार और मेहनती लोग थे। उसके पिता किसान थे जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का पेट पालते थे, और उसकी माँ गांव में सिलाई का काम करके कुछ पैसे कमा लेती थी। रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे अक्सर पढ़ाई छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता था। उसके पास स्कूल के लिए सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे, जो धुलने के बाद सूखने में भी वक्त लेते थे। कभी कभी उसे नंगे पैर ही स्कूल जाना पड़ता, क्योंकि उसके पास केवल एक पुराना जूता था जो अब घिस चुका था। उस दिन सुबह रवि की माँ ने उसे जगाया और कहा, बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। रवि ने आंखें मलते हुए उठकर देखा तो उसकी माँ उसके फटे हुए बस्ते को सिल रही थी। यह देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, काश मैं बड़ा होकर माँ पिताजी की सारी परेशानियां दूर कर पाता। जल्दी जल्दी तैयार होकर वह स्कूल के लिए निकल पड़ा। उसकी जेब में एक पुराना स्टील का डब्बा था जिसमें उसकी माँ ने बासी रोटी और थोड़ी गुड़ रखी थी। यह उसका टिफिन था। रास्ते में वह अपने दोस्त समीर से मिला, जो उससे बोला, अरे रवि, आज भी वही पुराने कपड़े? कुछ तो कभी नया पहन लिया कर। रवि मुस्कुराया और बोला, समीर, कपड़े नहीं, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। दोपहर को स्कूल खत्म होने के बाद रवि अपने गांव की पगडंडी पर चल रहा था। तेज गर्मी थी और सूरज सिर के ठीक ऊपर चमक रहा था। वह पसीने से तरबतर था और सोच रहा था कि घर जाकर मां के हाथ का ठंडा पानी पिएगा। तभी अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़े एक चमकते हुए पर्स पर पड़ी। रवि ने इधर उधर देखा। सड़क सुनसान थी। उसने धीरे से पर्स उठाया। वह भारी था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पर्स खोला और देखा कि उसमें हजारों रुपए थे। इसके अलावा कुछ जरूरी कागजात और एक विजिटिंग कार्ड भी था, जिस पर लिखा था विजय कुमार बिजनेसमैन, और उस पर उसका फोन नंबर लिखा था। रवि सोच में पड़ गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। मां को सिलाई का काम नहीं करना पड़ेगा। पिताजी को धूप में खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं अच्छे कपड़े पहन सकता हूं, अच्छे स्कूल जा सकता हूं। लेकिन तभी उसके दिल की दूसरी आवाज आई, नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मेरा पर्स खो जाता तो क्या मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे लौटा दे? उसी समय उसका दोस्त समीर वहां आ पहुंचा। उसने पर्स देखा और चौंक कर बोला, अरे वाह, ये तो बहुत सारा पैसा है। अब तो तेरी गरीबी खत्म। रख ले इसे, कोई जानने वाला नहीं है। रवि ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से कहा, नहीं समीर, यह सही नहीं होगा। हमें किसी की अमानत में बेईमानी नहीं करनी चाहिए। समीर हंसकर बोला, तू बहुत भोला है रवि। दुनिया में ईमानदारी से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। रवि ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, लेकिन मैं अपने माता पिता को, संस्कारों को नहीं छोड़ सकता। रवि ने पर्स के अंदर रखे विजिटिंग कार्ड को देखा और सोचने लगा कि इसे इसके मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए। गांव में मोबाइल फोन की सुविधा नहीं थी, लेकिन एक टेलीफोन बूथ था। वह दौड़कर वहां गया और नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद फोन उठा और दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। हेलो, विजय कुमार बोल रहा हूँ। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, नमस्ते सर, मेरा नाम रवि है। मुझे आपका पर्स मिला है जिसमें पैसे और जरूरी कागजात हैं। विजय कुमार एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उत्साह से बोले, क्या सच में? बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुरंत तुम्हारे गांव आता हूं। शाम को एक बड़ी काली गाड़ी गांव में आकर रुकी। उसमें से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले विजय कुमार उतरे। गांव के लोग उन्हें देखकर चकित रह गए। रवि ने आगे बढ़कर पर्स उनके हाथ में दे दिया और कहा, सर कृपया चेक कर लीजिए इसे। विजय कुमार ने पर्स खोला और आंसू भरी आंखों से बोले, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। यह पर्स मेरे लिए सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि मेरे कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों का था। फिर उन्होंने रवि के सिर पर हाथ रखा और पूछा, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? रवि ने विनम्रता से कहा, सर, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे माता पिता की मेहनत कम हो जाए और मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। विजय कुमार भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा और तुम्हारे पिता को एक अच्छी नौकरी दूंगा। रवि और उसके माता पिता की आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू आ गए।
अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलता है। ईमानदारी हमेशा